नमस्कार आप सभी को, बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं बात करने जा रही हूँ रूट नंबर 9 की। उससे पहले हमने 1 से लेके 8 तक सारे रूट नंबर सीखे हैं न्यूमेरोलॉजी के अकॉर्डिंग। मैं वैदिक न्यूमेरोलॉजी पढ़ाती हूँ, उसकी क्लासेस भी लेती हूँ। और जिसमें हमने एक सीरीज चलाई थी कि हम सारे रूट नंबर्स को समझ रहे थे। रूट नंबर का मतलब होता है हमारा जन्म जिस तारीख को हुआ है। जैसे कि मान लेते हैं किसी का 3 तारीख को जन्म हुआ, तो उसका रूट नंबर 3 हो जाएगा। अगर किसी का 12 तारीख को जन्म हुआ तो उसका रूट नंबर भी 3 हो जाएगा। 2 + 1 = 3। सेम हम यहाँ पे 9 रूट नंबर की बात कर रहे हैं। 9 मतलब 9। तो जिसका जन्म 9 तारीख को हुआ है उसका रूट नंबर 9 होगा। अब मान लेते हैं किसी का 18 तारीख को हुआ तो उसका रूट नंबर भी यहाँ पे 9 ही होगा। तो इस तरीके से हम रूट नंबर निकालेंगे। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अकेले रूट नंबर पे कभी भी बेसिक नेचर कंप्लीट डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, हम इसको कहते हैं रूट नंबर, कहते हैं बेसिक नंबर। लेकिन क्या एक नंबर आपका जीवन बता सकता है? नहीं बता सकता। और एक ये मिसकंसेप्शन भी है न्यूमेरोलॉजी में कि आफ्टर 30 या आफ्टर 25 आपका डेस्टिनी नंबर एक्टिव हो जाता है, रूट नंबर का कोई रोल नहीं रहता। तो पता नहीं किसने ये कंसेप्ट बनाया है, ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है। आप खुद सोच के देखिए, क्या आपका नेचर कभी चेंज हो सकता है? क्या आपका बेसिक नेचर कभी चेंज हो सकता है? ऐसा नहीं होता। हाँ, बेसिक नेचर के ऊपर बाकी बाहरी आवरण से या माहौल से, दशाओं से इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। लेकिन एक इंसान का बेसिक नेचर कंप्लीटली चेंज हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं न्यूमेरोलॉजी, उनको अच्छे से समझ में आएँगी ये सारी चीज़ें। और जो नहीं भी पढ़ रहे हैं, तो वो यहाँ से पढ़ें और सीखें और देखें उस चीज़ को। न्यूमेरोलॉजी, वैदिक न्यूमेरोलॉजी स्पेशली मैं लोशो की या पाइथागोरियन की या अदर न्यूमेरोलॉजी की फॉर्म्स की बात नहीं करूँगी। वैदिक न्यूमेरोलॉजी से आप ईज़िली 5-5 दिन का प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत सारे अभी कोर्स किए न्यूमेरोलॉजी के, वो 1-1 दिन का प्रेडिक्शन निकाल रहे हैं। वो गोचर से उधर से भी हेल्प ले रहे हैं और न्यूमेरोलॉजी से भी, तो आराम से प्रेडिक्शन निकल पाते हैं। सिर्फ मैरिज की डेट और चाइल्ड बर्थ आप नहीं बता सकते, इसके अलावा सारे प्रेडिक्शन, प्रॉपर्टी कब खरीदनी है, कब सेल होनी है, फाइनेंस रिगार्डिंग टोटल सारे प्रेडिक्शंस, हेल्थ के प्रेडिक्शंस, आपका लिटिगेशन के प्रेडिक्शंस, कब तलाक होगा, कब योग बन रहा है, आप आराम से देख के दशाएं बिल्कुल बता सकते हो। और महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा की कैलकुलेशन इसमें होती है। और कंप्लीट 4 महीने का कोर्स है हमारा। तो अगर आप में से कोई भी पढ़ने के इच्छुक हो तो वो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हम अपने रूट नंबर 9 को समझते हैं। तो चलिए, बाकी नंबर की सीरीज मैंने दी हुई है, वो आप वहां से देख सकते हैं। हम अपने रूट नंबर 9 को समझ लेते हैं। तो मैं बोर्ड से और पेन की सहायता से जैसे हमेशा से समझाती आई हूँ, इसी तरह से मैं आज फिर से इसको लेके चलती हूँ। ठीक है, तो 9 नंबर को ना लिखते कैसे हैं, पहले पहले वो देख लेते हैं। तो 9 नंबर को जो हम लिखते हैं, तो मैं एक स्टैंडिंग लाइन लेती हूँ और फिर एक ना ऐसे कर्व बना देती हूँ। पहले मैंने स्टैंडिंग लाइन ली, फिर कर्व बनाया। मैंने ऐसे नहीं बनाया, नहीं, मैंने क्या किया, स्टैंडिंग लाइन और फिर कर्व बनाया। इसका थोड़ा मतलब है, जिन्होंने पहले से वीडियो देखी होंगी वो इसको समझ पाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज की फॉर्मेशन ना, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी होती है। जैसे मान लेते हैं, हमें आपके बारे में जानना है और मुझे पता है कि भाई ये इंसान उस परिवार से बिलोंग करता है, तो काफी कुछ मैं आपके बारे में पहले से ही समझ जाऊंगी कि अच्छा उस परिवार से है, तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसके अंदर होनी चाहिए। है ना, मेरी एक थिंकिंग ऐसी हो सकती है। या आपने कोई बीज डाला और आपने उसको पानी दिया नहीं दिया, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि कुछ टाइम बाद ये इस तरीके का पौधा बन के निकलेगा, इसके अंदर इतनी एनर्जी होगी, मैंने इस तरह से इसको इस मेहनत करके इसको ग्रो किया। तो इसका मतलब बेसिक फॉर्मेशन से आप उसके बारे में जान सकते हो। तो यहाँ भी 9 की जो बेसिक फॉर्मेशन है, वो आपको 9 के बारे में काफी कुछ बताएगी। आगे चलते हैं। अच्छा, किस किस का रूट नंबर 9 होगा, पहले वो समझ लेते हैं। जिनका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को, किसी भी महीने की 18 तारीख को, या किसी भी महीने की 27 तारीख को हुआ हो। तो अगर आप इसको प्लस करोगे, 1 + 8 9 होगा, 2 + 7 9। लेकिन क्या सबका नेचर सेम होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका बीज तो 9 से बना है। यहाँ पे 1 और 8 की भी एनर्जी है और यहाँ पे 2 और 7 की भी एनर्जी है। अब आप 2 और
2 नंबर आपने पहले पढ़ा है, 7 नंबर आपने पहले पढ़ा है। इसका मतलब ये जो इंसान 9 का होगा उसमें इमोशनल टच भी होगा और अपने अंदर झाँकने की कला, इमेजिनेशन की कला भी होगी। तो ऐसे है तो हमारा प्रेडिक्शन बदल जाएगा, सिंगल लाइन की तरह मैं प्रेडिक्शन थोड़ी दूँगी इसका। यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो जाएँगी। आगे चलते हैं मार्स। मार्स क्यों लिखा मैंने? 9 नंबर की जो एनर्जी है वो प्लैनेट मार्स से मिलती-जुलती है और यानी कि इसका जो रूलिंग प्लैनेट होगा 9 नंबर का वो कौन होगा? वो मार्स होगा जिसको हम मंगल भी बोलते हैं। जिन लोगों को ज्योतिष आती है या नहीं भी आती तो आजकल ग्रहों के बारे में सबको पता होता है ना? अगर हम 9 नंबर की बात करें तो ये लोग ना थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ? जो मन में बात आई फटाक से बोल दिया। बिना सोचे समझे मतलब एक बार को तो बोल ही देंगे, उसके बाद में भले ही वो उस बात को सोचें, उस पर विचार करें, लेकिन एक बार को तो वो बिल्कुल बोल ही देंगे। क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन क्या थी? सीधी स्टैंडिंग लाइन। मैंने जो कह दिया वो कह दिया बस। उसके बाद क्या बना? कर्व। यानी कि आप हो तो रिजिड, लेकिन आप एडजस्ट कर जाओगे। सर्कल क्या दिखाता है? एडजस्टमेंट को दिखाता है। घुमा हुआ है ना ऐसे करके, थोड़ा-सा कर्व है, तो कर्व क्या दिखाएगा? आपके एडजस्टमेंट को दिखाएगा। लेकिन कब करोगे एडजस्ट? पहले कहोगे कि मैं नहीं करूँगा, फिर आप करोगे। तो यहाँ क्या होगा? थोड़ा-सा जो नेचर होगा ना, वो थोड़ा रिजिडनेस आ जाएगी उसके नेचर। रिजिडनेस थोड़े टाइम के लिए बोलेंगे, हमेशा के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि 9 नंबर ह्यूमैनिटी का यानी हेल्पिंग नेचर बहुत ज़्यादा होता है इनका। ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा नंबर 9 बोला जाता है। 9 नंबर वाले बहुत ही हेल्पिंग नेचर के होते हैं। वो अगर आप उनको बोलोगे ना रात में भी कि चलो हमें यहाँ चलना है, कोई मुसीबत में है, किसी को कोई दिक्कत आ गई है, तो 9 नंबर वाला सबसे पहले आगे आएगा आपको हेल्प करने के लिए। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा हेल्प करना जानते हैं, बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा बोलने में कड़वे होते हैं। जैसे नारियल होता है ना, ऊपर से थोड़ा कठोर होगा, अंदर से थोड़ा सॉफ्ट होगा और अंदर पानी भी होगा उसके, तो ये सेम बिल्कुल ऐसे ही है। एनर्जी की बॉल आप इनको बोल सकते हो, बहुत एनर्जी होती है इन लोगों के अंदर। अब देखो जब मैंने एनर्जी बोला, तो कुछ लोग कहेंगे नहीं-नहीं हमें तो थोड़ा-सा ना डिप्रेस्ड फील होता है। क्यों फील होता है? क्योंकि उनके ग्रिड में नंबर 9 नेगेटिव होगा। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में क्या देखते हैं कि मंगल की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि एक पत्रिका में मंगल बड़ा बलवान है, दूसरे में मंगल अस्त भी है और अष्टम में भी है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में भी है। वहां डिप्रेशन की प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। तो ऐसे ही सेम न्यूमेरोलॉजी में हम नंबर्स के सिंगल मल्टीपल होने से बता सकते हैं कि आपको स्ट्रेस वाली एनर्जी होगी या आप सिर्फ दिखावे वाली एनर्जी रखते हो या रियली में आप एनर्जेटिक हो। तो ये आप 9 नंबर की ग्रिड के अकॉर्डिंग सिचुएशन को देख के बता सकते हैं, ठीक है? फिजिकल पावर तो इनके अंदर होती ही होती है, क्योंकि मार्स एनर्जी को दिखाता है, इसके साथ-साथ में मेंटल पावर और मेंटल एबिलिटी भी होती है, क्योंकि मंगल से आप लॉजिक्स की बात करते हो, मंगल से आप ब्रेन की बात करते हो, तो दिमाग कितना चलेगा, किस डायरेक्शन में चलेगा, वो कैसे पता लगेगा? वो 9 नंबर से आपको पता चलेगा। ये लोग ऐसे होते हैं कि ये अपनी बात को ना सिद्ध करना चाहते हैं, कि मैंने जो कहा है कहीं न कहीं वो ही सही है। इसीलिए ये इनको थोड़ा गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, लेकिन शांत भी जल्दी हो जाते हैं। लेकिन जब तक ये शांत होते हैं तब तक तो काफ़ी सारी सिचुएशन बिगड़ चुकी होती है, काफ़ी सारी बातें खराब हो चुकी होती हैं और स्पेशली रिलेशनशिप में तो प्रॉब्लम आ सकती है। किसकी वजह से? सिर्फ़ इनकी बोली की वजह से, सिर्फ़ इनके कम्युनिकेशन की वजह से। लेकिन सामने वाले को ना ये सोचना चाहिए कि ये आदमी दिल का बड़ा साफ़ है। ये आदमी मुँह का ज़बान का कड़वा हो सकता है लेकिन दिल का एकदम साफ़ है। इम्पल्सिव होते हैं। है ना? तुरंत में रिएक्ट करते हैं, एकदम काम बताओ आप 9 नंबर वाले बच्चे को और देखो कितनी जल्दी वो काम करता है, फटाफट भाग के जाएगा। तो ऐसे ही जैसे-जैसे एज बढ़ती है वही प्रेडिक्शन में चेंजेस आते हैं। बच्चे को आप इस तरह से देख सकते हो, बूढ़े को आप किसी और तरह से देखोगे, मिडल एज का प्रेडिक्शन आप किसी और तरह से दोगे। नॉलेजेबल तो होते हैं क्योंकि मेंटल एक्टिविटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है, लॉजिकल भी ये होते हैं। छल-कपट नहीं होगा इनके मन में बिल्कुल भी। कोई किसी के लिए जेलस नहीं होगा, जेलसी नहीं होगी, कोई छल-कपट नहीं होगा इनके मन में, है ना? जैसे अंदर से हैं, ऐसे ही बाहर से दिखाई देंगे, बस बोलने के करते होंगे। रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो सकती है, यानी आप आगे बढ़ के रिस्क लेना चाहोगे या आप कि दूसरे का काम भी अपने सर पे ले लो। आप ऐसे भी हो सकते हो, आप किसी खतरे से ना डरने वाले इंसान नहीं होगे।
मार्स कभी किसी खतरे से डरता नहीं है, उसको इसीलिए सेनापति बोला जाता है कि वो आगे जाएगा और रिएक्ट करेगा, राजा नहीं जाता कभी भी। कभी जब ज्योतिष में मैं आपको सूर्य या मंगल की क्वालिटीज बताऊंगी ना, तो ऐसी ऐसी क्वालिटीज हैं कि शायद आपने कहीं सोची या पढ़ी नहीं होंगी, है ना। अब डिपेंड करेगा कि मंगल की एनर्जी जा किस तरफ रही है। देखो, न्यूमेरोलॉजी जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम क्लाइंट को गाइडेंस देते हैं कि ठीक है, आपका 9 नंबर है, लेकिन वो एनर्जी जा कहाँ रही है। अब अगर एक बच्चा है, उसका 9 नंबर है, तो वो किस तरह से अपनी एनर्जी को निकालेगा। या तो वो खेल कूद के निकालेगा, या वो घर के बर्तन भी तोड़ के निकाल सकता है, या किसी पर हाथ उठा के भी निकाल सकता है। तो जब हम किसी साइंस को सीखते हैं, तो हमेशा उसका पॉजिटिव साइड देखना चाहिए, ना कि उसका क्रिटिसाइज करना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव साइड देखो उसका। पॉजिटिव साइड क्या हो सकता है कि अब आपको पता है कि मेरे बच्चे का नंबर 9 है, यानी उसके अंदर ये वाली क्वालिटीज हैं, तो क्यों ना मैं उसको बाहर खेलने के लिए भेजूं, ताकि उसकी एनर्जी बाहर निकल के आए, उसकी फिजिकल एक्टिविटी हो, उसका ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहे। और कहीं अगर स्ट्रेस वाली फीलिंग डेवलप हो रही हो, डिप्रेशन वाली फीलिंग आगे चल के मुझे लग रहा है कि कहीं डेवलप होगी, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो। तो ये जो साइंस होती है, ये आपको कहीं ना कहीं आपके बेटरमेंट के लिए काम करती है। और हम क्या करते हैं, हम उसको रील्स बनाने में काम ले लेते हैं। 9 नंबर है किसी का, आज 9 तारीख है, आज 9वां महीना हो गया है, तो आज तो भाई या मंगल का साल हो गया है, तो यहाँ पे तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी, आग ही आग आएगी, तो आग के साथ बारिश भी तो आई है ना, तो हमने बारिश क्यों नहीं देखी। तो हमें दोनों चीज देखनी होती है। ऐसा नहीं है कि हम एक 9 नंबर को पकड़ के और उसी को खींचते चले जाएं, क्योंकि न्यूमेरोलॉजी में इस साल 9 के ऊपर पता नहीं क्या क्या बताया गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना। तो इतना न्यूमेरोलॉजी कितना इफेक्ट करती है और कहाँ पे इफेक्ट करती है, हमें वो समझना चाहिए। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा, हाथ पे ये नंबर लिखो, 24 लिखो तो पैसा आ जाएगा। ऐसे कोई पैसा आता है? न्यूमेरोलॉजी ये है ही नहीं। न्यूमेरोलॉजी इतनी अच्छी साइंस है कि अगर आप उसको प्रिडिक्शन के लिए पढ़ोगे ना, तो आप उससे बहुत अच्छे प्रिडिक्शन दे सकते हो। लेकिन पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं। या तो हो सकता है क्लाइंट्स बढ़ाने के लिए या कंसल्टेशंस के लिए थोड़ा सा दूसरे वे में चीज को ले जाते हैं। और उससे क्या होता है कि वो साइंस ना हमारी बदनाम हो जाती है। तो हम लोग क्यों आपस में ऐसा करते हैं, क्यों आपस में एक दूसरे साइंस तो सारी हमारी ही है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो उम्मीद है कि 9 नंबर आपको पसंद आया होगा, किसी का 9 होगा और क्वालिटी मैच होंगी तो बताइएगा, नहीं मैच होती हैं तो ग्रिड में कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन कुछ डिफरेंट बना हुआ है। आगे मैं चैप्टर्स में ग्रिड लेके आऊंगी आपके लिए, ग्रिड बनाना हम लोग सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।